तो अभी मेरे साथ मोतीपुर के मुखिया प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं और हम इनसे परिचय भी जानेंगे और कैसे कर लेते हैं, कहाँ से इतना ऊर्जा मिल रहा है इनको। जो समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत जो आदर्श पंचायत है, उस आदर्श पंचायत को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। गांव घर के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। नमस्कार। मैं रंजीत साहनी, आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर के माननीय मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी का मुखिया प्रतिनिधि। हम आपकी ऊर्जा के बारे में बात की थी, कहाँ से ऊर्जा लाते हैं सर? देखिए, ऊर्जा हम अपने पंचायत के विभिन्न वार्डों के लोगों की आपसी विचार विमर्श और उनके राय सहमति से ही ऊर्जा मिलता है और उनके सहयोग आशीर्वाद से ही कार्य करने की शक्ति मिलता है। और जो काम को हम सरल रूप से और कम समय में कर पाते हैं। अच्छा, पंचायती चुनाव में कब आए थे? पंचायती चुनाव में 2016 में मैडम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में जीत के आए और उस समय से हम सब मिलके और लगातार विकास के लिए अपने पंचायत के सर्वांगीण जन समस्या के समाधान के लिए निरंतर दिन रात लगे रहते हैं, कार्य करते हैं। अच्छा, आपके पंचायत में दूर दूर के मुखिया प्रतिनिधि सब, मुखिया जी, ये सब के लिए कि किस तरह का यहाँ का काम है, तो आपको कैसा लगता है? इससे बहुत ही कार्य करने का और शक्ति बढ़ता है, ऊर्जा मिलता है और हम सभी मोतीपुर पंचायत वासियों के लिए सौभाग्य की बात है जो विभिन्न पंचायतों की विभिन्न जिलों से मुखिया जी हमारे यहाँ आते हैं। इससे हम सभी पंचायतवासी और गौरवान्वित होते हैं और कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ता है। अच्छा, आपको दिल्ली से भी बुलावा था? जी। विगत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक सुदूर गांव देहात के ग्राम पंचायत को आमंत्रित किया गया था। यह मोतीपुर पंचायत वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य एवं उज्जवल दिन था जो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मोतीपुर के माननीय मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी एवं हमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, वहाँ जाने के बाद कैसा व्यवस्था था और कैसा लगा आपको? बहुत ही बड़ा व्यवस्था था। आप जान रहे हैं जो राष्ट्र का गणतंत्र दिवस परेड समारोह था वो राष्ट्र की गौरव था। वो राष्ट्र की गौरव गाथा को देखकर और ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, कुछ जुनून जज्बा दिलों में जो है आया और फिर वहाँ से पुनः रिचार्ज होके और आए हैं दोहरी शक्ति से और काम करना चाह रहे हैं। मतलब दोहरा शतक मारने की तैयारी में है। जरूर। अच्छा, हम आपसे ये जाने कि कोई आपका प्रेरणादायक जो इस काम को, मतलब आप आदर्श पंचायत बनाने का, ऐसा कहीं से कुछ प्रेरणा? देखिए, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना था और हमारे समाज में जो जन समस्या था, उस समाज में जन समस्या को वार्ड सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से एवं लोगों की संपर्क कर जन समस्या को एक वार्षिक कार्य योजना तैयार कर और प्राथमिकता के अनुसार कार्य करने के कोशिश किए और जिसमें हमारे पंचायत वासियों का भी भरपूर साथ सहयोग और आशीर्वाद मिला, जिसका परिणाम है जो कम समय में अधिक से अधिक कार्य हमारे पंचायत में हो पाया और हमारा पंचायत एक विकसित पंचायत, आदर्श पंचायत के रूप में अपना देश स्तर पे पहचान बना पाया। अच्छा, हम ज़्यादा सवाल नहीं करते हुए जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो उनसे आग्रह विनती करना चाहेंगे जो हम आप समस्त पंचायत के मुखिया जी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो पंचायत की अध्यक्ष के रूप में, गार्जियन के रूप में हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसे तन मन धन से और जनता की फीडबैक लेते हुए, उनके साथ सहयोग विश्वास लेते हुए अगर कार्य करें तो कार्य निश्चित रूपेण धरातल पर उतरेगा और समाज में अंतिम पायदान तक खड़े
खरे व्यक्ति तक पहुंचाने में हम लोग सफल होंगे। हमारा एक ही मिशन है, जो कोई गरीब छूटे नहीं और कोई लूटे नहीं। इस नीति पे हम काम कर रहे हैं और समाज की अंतिम पायदान तक खरे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत हमारे बहुत चैनल से धन्यवाद। जुड़ने के लिए। मुखिया जी का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी फंड अपने घर से नहीं देना है। आप अगर फंड करिएगा तो सरकार देती है, और आप भी अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं और दूर दराज के लोग आपके यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।